आप सुबह उठकर बाथरूम में पैर रखते हो, 1 मिनट के लिए बैलेंस हिलता है, फिर आप संभल के अंदर जाते हो और दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये गीला क्यों है? और इतने में स्मेल भी आपकी नाक तक पहुंच जाती है। फिर अचानक ऐसे घुटन होने लगती है जैसे बाथरूम बहुत छोटा हो, जबकि वो है नहीं। और आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते हो कि हमने सफाई ही ठीक से नहीं करी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सफाई नहीं है। प्रॉब्लम है आपके बाथरूम में ड्राई जोन और वेट जोन अलग अलग है ही नहीं। सब कुछ एक ही जोन में होता है, इसलिए सब कुछ उल्टा फुल्टा लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा बिना ज़्यादा खर्चा किए कैसे आप अपनी बाथरूम की सिर्फ जोनिंग बदल के ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। और पहली प्रॉब्लम है फिसलना। आप शावर लेके बाहर निकलते हो और पूरा बाथरूम गीला हो चुका होता है। नेक्स्ट टाइम कमोड तक जाने के लिए भी आपको संभल संभल कर चलना पड़ता है। ये सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डर ने पूरे बाथरूम में एक ही टाइल लगा दिया। शावर के नीचे, सिंक के सामने, कमोड के पास, सब जगह सेम सरफेस। और अगर टाइल ग्लोसी है तब तो बाथरूम एक स्केटिंग रिंग की तरह बन जाता है। बाथरूम के शावर एरिया की फ्लोरिंग को अलग ट्रीटमेंट चाहिए। शावर के नीचे एंटी स्किड टाइल्स लगवाओ, रफ टेक्सचर मैट फिनिश जो गीला होने के बाद भी ग्रिप दे। और फ्लोर का स्लोप चेक करवाओ, पानी ड्रेन की तरफ जाना चाहिए, डोर या कॉर्नर की तरफ नहीं। और नेक्स्ट असली डिजाइनर ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, लो बजट होम्स के लिए। आप लोग सोचते हो वेट जोन और ड्राई जोन को अलग करने के लिए ना पूरा ग्लास एनक्लोजर चाहिए, 30-40 हज़ार तो कम से कम खर्चा आएगा। गलत। आपको फुल रेनोवेशन या फिर फुल ग्लास एनक्लोजर की एक्चुअल में हो सकता है ज़रूरत ही ना हो। अगर आपका शावर वॉल या कॉर्नर के साथ में है तो शावर के सामने सिर्फ एक पार्शियल ग्लास स्क्रीन लगा सकते हो। 8 mm के टफन ग्लास से शावर की एक साइड कवर करो, सिर्फ ग्लास को वॉल से अटैच रखो और दूसरी साइड पूरी खुली। उसी साइड से आप अंदर जाओ। ग्लास शावर साइड को कवर कर लेता है, इसलिए पानी बाहर नहीं आता, लेकिन पूरा बाथरूम एनक्लोज नहीं होता, इसलिए घुटन भी फील नहीं होती। और उसी ग्लास के नीचे 4 इंच का कर्व बनवाओ। टाइल्स को थोड़ा सा रेज्ड करवा के लगवाना है, बस इतना। पानी उस 4 इंच के अंदर ही रुकता है। ये ऐसी ट्रिक है जो आपको कोई शोरूम वाला नहीं बताएगा, क्योंकि उनको अपने फुल ग्लास एनक्लोजर बेचने हैं ना। 8 mm टफन ग्लास के पार्शियल स्क्रीन की रफ कॉस्ट 3000 से 5000 रुपये और कर्व की 1000 से 1500 रुपये, मतलब टोटल कॉस्ट सिर्फ 7000 के अंदर। सेम बाथरूम में वेट जोन और ड्राई जोन अलग हो गया, फिसलना खत्म। कमिंग टू थर्ड प्रॉब्लम, स्मेल। आपने सिर्फ 30 मिनट पहले बाथरूम साफ किया, फिनाइल डाला, टाइल्स रगड़ी और सिर्फ 10 मिनट बाद वही मस्ती सी स्मेल, सीवर जैसी। आप सोचते हो गलती मेरी ही होगी, हमने सफाई नहीं ढंग से करवाई। गलती है वॉश बेसिन के नीचे जो ड्रेन होता है ना, एक्स्ट्रा वाला, उसकी। हर ड्रेन के नीचे एक पानी का सील होता है, वो सील सीवर की गैस को बाथरूम में आने से रोकता है। और जो रेगुलरली यूज ड्रेन्स होती हैं जैसे शावर का ड्रेन, उनमें अपने आप वो सील बनता रहता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक आपने कोई ड्रेन यूज नहीं करी है तो उस ड्रेन में पानी का लेवल कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो वो सील ब्रेक हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, जो ड्रेन कम यूज होती है ना उसमें महीने में 1-2 बार पानी डाल दिया करो, वो सील बन जाएगी और स्मेल खत्म हो जाएगी। और अगर आप नया घर बनवा रहे हो या फिर रेनोवेशन करवा रहे हो, मेक श्योर पी ट्रैप ढंग का लगवाओ, वरना कई बार ढंग का ही नहीं लगा हुआ तो फिर वैसे भी ये इशू सॉल्व हो ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगती है, ड्राई जोन और वेट जोन अलग होने के बाद भी ना आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है घुटन। आपने शावर लिया और बाथरूम में स्टीम बन गई, आप बाहर निकले, डोर बंद कर दिया और 2 घंटे बाद जब वापस गए तो मिरर पर बूंदे, दीवार पर नमी, टॉवल में डैम्पनेस। सिर्फ वेट जोन अलग कर देना सॉल्यूशन नहीं है, वेट जोन की एयर भी बाहर जानी चाहिए। और बिल्डर का डिफॉल्ट क्या होता है, एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन, वो भी गलत जगह, कभी डोर के ऊपर, कभी WC के ऊपर, शावर से 6 फुट दूर। रियलिटी में स्टीम वहीं उठती है जहां पानी गिरता है। तो एग्जॉस्ट आपका हमेशा शावर के पास होना चाहिए, वो स्मेल को भी बाहर निकाल देगा और पानी को भी बाहर निकाल देगा। जो नमी है, डैम्पनेस है आपके बाथरूम में कम से कम रहेगी, घुटन कम होएगी। मिनिमम 50 CFM कैपेसिटी का एग्जॉस्ट फैन लो, बिल्डर्स मोस्टली 30 CFM लगाते हैं, वो वीक होता है। और एक एक्स्ट्रा टाइमर स्विच लगवा लो, अराउंड 300 रुपये आएगा, फैन ऑटोमेटिकली 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगली प्रॉब्लम है बाथरूम का क्लटर्ड लुक। सिंक पर टूथपेस्ट पड़ा होता है, सोप, फेस वॉश, क्रीम्स फैली रहती हैं,
डोर पर बकेट मिलती है, मग्स होते हैं, ये सब डेली यूज की चीजें हैं और ये जरूरी भी हैं, लेकिन इन्हें खुला रखना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सही से स्टोरेज जोन डिफाइन नहीं है बाथरूम में, इसलिए रैंडम कॉर्नर्स में सब गीला, डर्टी और विजिबल रहता है। सॉल्यूशन सिंपल है, स्टोरेज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मिरर के पीछे कैबिनेट बनवाओ, टूथब्रश, क्रीम्स, डेली यूज आइटम्स के लिए। बाहर सिर्फ मिरर दिखना चाहिए। वैनिटी के नीचे क्लोज्ड कैबिनेट, बकेट, मग्स या फिर क्लीनिंग आइटम्स उसमें रख दो। शावर जोन के अंदर सिर्फ नहाने की चीजें। बेस्ट ऑप्शन है रिसेस्ड नीच। आप ये उस समय बनवा सकते हो जब बाथरूम बनवा रहे हो, और अब ये पॉसिबल नहीं है तो शावर के साइड पर प्रॉपर वॉल माउंटेड शेल्फ लगवा लो। और एक्चुअल बात पता है क्या है, अगर बाथरूम सिर्फ एक ही जोन की तरह बना हुआ है ना, तो घुटन, फिसलन, स्मेल रहेगी ही। लेकिन अगर वही 40 स्क्वायर फीट का बाथरूम ड्राई जोन और वेट जोन अलग अलग है, अच्छे से डिजाइंड है, तो आप हंसी खुशी उसे यूज कर पाओगे। क्योंकि बाथरूम छोटा होने से गीला नहीं होता, गीला होने की वजह से छोटा लगता है।